अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट के प्रेडिकेट क्या है इन इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंग्लिश ग्रामर में क्या होते हैं। लेक्चर नंबर 2 है हमारा इंग्लिश ग्रामर का। ये लेक्चर सीएसएस और पीएमएस को फोकस रखते हुए बनाए गए हैं। इसके अलावा ये एफपीएससी और पीपीएससी में भी मदद फ्राहम कर सकते हैं और वैसे आपकी डेली लाइफ में भी मदद फ्राहम कर सकते हैं। तो परेशान मत होइए, नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, क्योंकि अब हम आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे और साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाइए, वरना बाद में ना कहना कि खबर ना हुई या फिर सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था वगैरह वगैरह, क्योंकि इंसानी फितरत है वो दूसरे को ब्लेम करके मसले मसाइल से भागने की कोशिश करता है। तो अब तक आपने नोटबुक और पेन उठा लिया होगा, तो अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। What is subject? A subject is the person or thing that is doing an action, or the person or thing that is the focus of the sentence। कि जो एक जुमला होता है जिसमें कोई शख्स या कोई शय काम कर रही होती है या जिसके ऊपर फोकस होता है, जिसके ऊपर ध्यान होता है, वो सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या है? The predicate of the sentence is the part that contains the action। तो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना भी सेंटेंस होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। इसके अलावा प्रेडिकेट क्या होता है कि वो पार्ट जहाँ पर एक्शन हो रहा होता है वो प्रेडिकेट होता है। जैसे कि आप देखें, अब अपने दाईं तरफ आएँ, जैसे कि है द डॉग बार्क्स एट द कैट, कि कुत्ता बिल्ली पर भौंकता है। तो यहाँ पर जो द डॉग है, जो कुत्ता है, वो सब्जेक्ट है। बार्क्स एट द कैट प्रेडिकेट है। फिर है मिस्टर स्मिथ इज़ माई टीचर। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, किसकी तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है? मिस्टर स्मिथ की तरफ। तो मिस्टर स्मिथ यहाँ पर सब्जेक्ट हैं और प्रेडिकेट है इज़ माई टीचर। फिर है जो एंड बॉब प्लेड एट रेक्सिस। फिर है आवर फैमिली वेंट ऑन वेकेशन। तो यहाँ पर जिसके ऊपर फोकस है और जो काम कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है या जिस चीज़ के ऊपर फोकस दिलाया जा रहा है, ध्यान दिलाया जा रहा है, वो प्रेडिकेट है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और द थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन, यूजली अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज यूजली प्रीसीड्स द प्रेडिकेट। कि वो कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या नाउन फ्रेज हो सकता है। इसके मुतल्लिक भी हमने लेक्चर की स्लाइड्स तैयार कर रखी हैं, वो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो नाउन वो होता है जो कोई चीज़ हो सकती है या इंसान हो सकता है या कोई भी जानदार या गैर जानदार चीज़ हो सकती है, उसको नाउन कहते हैं। और वो चीज़ जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो ये आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, इनकी टाइप्स वगैरह के भी बारे में। तो सब्जेक्ट आपको पता चल गया, वो जो काम कर रहा हो या जिसकी तरफ ध्यान दिलाया जा रहा हो वो सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है। जिसके ऊपर काम किया जा रहा है या जो काम हो रहा है या जो ध्यान दिलाया जा रहा है वो प्रेडिकेट है। जैसे कि जोनी ओपन द अम्ब्रेला। जोनी सब्जेक्ट है, बाकी प्रेडिकेट है। द अम्ब्रेला वाज ब्लू, द अम्ब्रेला सब्जेक्ट है, वाज ब्लू प्रेडिकेट है। बाकी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही है और कौन सी चीज़ एज अ प्रेडिकेट इस्तेमाल होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान कंफ्यूज नहीं होंगे
और आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। देखिए, इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लेंगे, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के टूल के तौर पर इसको लेकर चलेंगे तो आप आसानी के साथ इसको सीख जाएंगे। और बाकी है आपकी प्रैक्टिस कि आप अपना कोई ऐसा दोस्त ढूंढ लीजिए जिसके साथ आप इंग्लिश में बातचीत कर सकें, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि मिस्टर शर्लॉक होम्स की तरह आप फर अंग्रेज़ी ज़बान में बातचीत करेंगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ बने रहिए और हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, आपके इंग्लिश के मसले मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब हमारे लेक्चर चल रहे हों तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए, नोट बुक होनी चाहिए, और फोकस के साथ लेक्चर सुनिए और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए तो आपको आसानी होगी। इसके अलावा आप यहाँ पर और मिसालें ले सकते हैं सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की। जैसे कि आप अपने राइट साइड पे देखें तो एक बच्चा बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा है, तो ये जो लड़का है भाग रहा है, तो यहाँ पे जो लड़का है वो सब्जेक्ट है और भाग रहा है प्रेडिकेट है। ये लड़का उछल रहा है, लड़का सब्जेक्ट है और उछल रहा है प्रेडिकेट है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे सब्जेक्ट हैं और खेल रहे हैं प्रेडिकेट है। दो लड़कियां आपस में खेल रही हैं या दो लड़कियां आपस में फ़ुटबॉल के साथ खेल रही हैं, तो दो लड़कियां यहाँ पर सब्जेक्ट हैं और आपस में एक दूसरे के साथ फ़ुटबॉल से खेल रही हैं प्रेडिकेट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आएंगे, और जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो मिस्टर शर्लॉक होम्स की तरह आप फर अंग्रेज़ी ज़बान में बातचीत कर सकेंगे। और बाकी आपकी पर्सनल प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप आपस में कितनी प्रैक्टिस करते हैं, दो दोस्त आपस में कितनी बातचीत करते हैं। और अगर आपको कोई भी मसले मसाइल हों तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द उसके ऊपर वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी, और हमारे साथ रहने के लिए और चैनल पर बार बार आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।